और बात आगरा की करेंगे। आगरा में धर्मांतरण केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली से गिरफ्तार धर्मांतरण गैंग का सरगना अब्दुल रहमान, जिसको लेकर के चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। वहीं इस मामले में अब राजस्थान के भी कहीं ना कहीं काजी का नाम सामने आ रहा है, राजस्थान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। किस तरीके से अब ये जो पूरा नेक्सस है अब बढ़ता जा रहा है और कैसे ये संचालित हो रहा था, इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊं। यूपी के आगरा में अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा है और अब इस गैंग पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। गैंग के 10 सदस्यों की 6 राज्यों से गिरफ्तारी के बाद दिल्ली से गैंग का सरगना अब्दुल रहमान भी अब पुलिस के शिकंजे में है, जिसे कोर्ट में पेश करने के बाद 10 दिनों की पुलिस की रिमांड पर भेज दिया गया है। अब्दुल एंड गैंग से पूछताछ जारी है, लेकिन इस गैंग को लेकर अब तक जो खुलासे हुए हैं उसने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि दिल्ली के जिस घर से अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी हुई थी, वहां से एक लड़की भी बरामद हुई थी। जानकारी के मुताबिक वो हरियाणा की रहने वाली है और उसकी जबरन शादी कराई गई थी। पुलिस के अनुसार लड़की की जबरन शादी के लिए राजस्थान से काजी को बुलाया गया था। पुलिस को शक है कि धर्मांतरण की साजिश में इस काजी की भी बड़ी भूमिका है। जल्द ही काजी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं अब्दुल रहमान के घर से बरामद लड़की के पिता ने सनसनीखेज खुलासा किया है। लड़की के पिता ने बताया है कि उसकी बेटी के साथ 2 और लड़कियों को भी एक कमरे में कैद कर रखा गया था और उन पर नमाज और कुरान पढ़ने के लिए दबाव बनाया जाता था। 3 लड़कियां और थी उसके पास में, उसी कमरे में एक ही साथ तीनों बंद कर रखी थी और उसके सिर्फ खाना देते थे और वो बहुत परेशान थी। उसको बंधक बना कर रखता था, रखता था उसको 2-3 लड़कियां और थी। धर्म परिवर्तन के बारे में यही बताया गया है कि पैगंबर ये था, तुम नमाज पढ़ा करो, ये करा करो, वो करा कर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। रहमान गैंग सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है। पुलिस को अब्दुल रहमान के मुस्तफाबाद स्थित घर से धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी संख्या में किताबें मिली हैं। पकड़ा गया अब्दुल रहमान यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला है। अब्दुल रहमान कन्वर्टेड मुस्लिम है। महेंद्र पाल जादौन से पहले ईसाई बना और फिर कुछ साल बाद मुस्लिम धर्म स्वीकार कर अब्दुल रहमान बन गया। यही नहीं, उसकी पत्नी और दोनों बेटे की पत्नियां भी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, जो पहले हिंदू थीं। यूपी में अवैध धर्मांतरण पर पुलिस का शिकंजा कसने के बाद इस काले धंधे की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है। अब्दुल रहमान को गैंग के लोग रहमान चाचा के नाम से जानते हैं। रहमान पर पीएफआई के साथ साथ एसडीएफआई कनेक्शन भी सामने आया है। रहमान धार्मिक किताबों, भाषण और यूट्यूब के जरिए धर्मांतरण का काम करता था। पुलिस के सामने धर्मांतरण गैंग ने जो सच कबूला है वो डरावना है। जिहाद की तेजाबी घुट्टी पिलाकर खुशहाल जिंदगी की किस्मत में दर्द की इबारत लिखी जा रही थी। गैंग धर्मांतरण के नाम पर हिंदू लड़कियों को मुजाहिदा यानी जिहादी बना रहा था। कट्टर सोच और कट्टर विचारों से हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें जिहाद के लिए तैयार किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात आगरा की करेंगे। आगरा में धर्मांतरण केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली से गिरफ्तार धर्मांतरण गैंग का सरगना अब्दुल रहमान, जिसको लेकर के चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। वहीं इस मामले में अब राजस्थान के भी कहीं ना कहीं काजी का नाम सामने आ रहा है, राजस्थान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। किस तरीके से अब ये जो पूरा नेक्सस है अब बढ़ता जा रहा है और कैसे ये संचालित हो रहा था, इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊं। यूपी के आगरा में अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा है और अब इस गैंग पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। गैंग के 10 सदस्यों की 6 राज्यों से गिरफ्तारी के बाद
दिल्ली से गैंग का सरगना अब्दुल रहमान भी अब पुलिस के शिकंजे में है, जिसे कोर्ट में पेश करने के बाद 10 दिनों की पुलिस की रिमांड पर भेज दिया गया है। अब्दुल एंड गैंग से पूछताछ जारी है, लेकिन इस गैंग को लेकर अब तक जो खुलासे हुए हैं उसने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि दिल्ली के जिस घर से अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी हुई थी, वहां से एक लड़की भी बरामद हुई थी। जानकारी के मुताबिक वो हरियाणा की रहने वाली है और उसकी जबरन शादी कराई गई थी। पुलिस के अनुसार लड़की की जबरन शादी के लिए राजस्थान से काजी को बुलाया गया था। पुलिस को शक है कि धर्मांतरण की साजिश में इस काजी की भी बड़ी भूमिका है। जल्द ही काजी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं अब्दुल रहमान के घर से बरामद लड़की के पिता ने सनसनीखेज खुलासा किया है। लड़की के पिता ने बताया है कि उसकी बेटी के साथ 2 और लड़कियों को भी एक कमरे में कैद कर रखा गया था और उन पर नमाज और कुरान पढ़ने के लिए दबाव बनाया जाता था। 3 लड़कियां और थी उसके पास में, उसी कमरे में एक ही साथ तीनों बंद कर रखी थी और उसके सिर्फ खाना देते थे और वो बहुत परेशान थी। उसको बंधक बना कर रखता था। उसको 2-3 लड़कियां और थी। धर्म परिवर्तन के बारे में यही बताया गया है कि पैगंबर ये था, तुम नमाज पढ़ा करो, ये करा करो, वो करा कर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। रहमान गैंग सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है। पुलिस को अब्दुल रहमान के मुस्तफाबाद स्थित घर से धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी संख्या में किताबें मिली हैं। पकड़ा गया अब्दुल रहमान यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला है। अब्दुल रहमान कन्वर्टेड मुस्लिम है। महेंद्र पाल जादौन से पहले ईसाई बना और फिर कुछ साल बाद मुस्लिम धर्म स्वीकार कर अब्दुल रहमान बन गया। यही नहीं, उसकी पत्नी और दोनों बेटे की पत्नियां भी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, जो पहले हिंदू थीं। यूपी में अवैध धर्मांतरण पर पुलिस का शिकंजा कसने के बाद इस काले धंधे की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है। अब्दुल रहमान को गैंग के लोग रहमान चाचा के नाम से जानते हैं। रहमान पर पीएफआई के साथ साथ एसडीएफआई कनेक्शन भी सामने आया है। रहमान धार्मिक किताबों, भाषण और यूट्यूब के जरिए धर्मांतरण का काम करता था। पुलिस के सामने धर्मांतरण गैंग ने जो सच कबूला है वो डरावना है। जिहाद की तेजाबी घुट्टी पिलाकर खुशहाल जिंदगी की किस्मत में दर्द की इबारत लिखी जा रही थी। गैंग धर्मांतरण के नाम पर हिंदू लड़कियों को मुजाहिदा यानी जिहादी बना रहा था। कट्टर सोच और कट्टर विचारों से हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें जिहाद के लिए तैयार किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।